हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो ये है हमारी गतिविधि पत्रक संख्या 30 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 6 से 8 के लिए है। तो ये कक्षा 6, 7 और 8 तीनों कक्षाओं के लिए है। आज दिनांक है 22 फरवरी 2022। पठन अभियान का हमारा छठा सप्ताह चल रहा है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। तो हमारे ये गतिविधि पत्रक मैथ सब्जेक्ट का है, यानी गणित विषय के लिए है। तो आपको अपनी गणित की कॉपी में ये कार्यपत्रक करना है। परिमाप। कुछ दोस्त बगीचे में खेल रहे थे, तभी रितु को वर्गाकार बगीचे के चारों ओर चक्कर लगाता सांप दिखाई दिया। वह अपने दोस्तों के साथ बातचीत निम्न प्रकार से करती है। रितु, वह देखो स्नेक। मनु, नहीं, यह स्नेक नहीं बल्कि सर्प है। पिंकी, मुझे लगता है कि यह सांप है। कुंदन, मुझे लगता है यह सर्प है। जीत, यह सप है। रहीम, यह सांप है। प्रिया, बहस मत करो, हम अपनी अध्यापिका से पूछते हैं। अध्यापिका कहती है कि आप सभी सही हैं। सांप को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो देखते हैं कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है। सांप, हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे? सांप। पंजाबी में सप, संस्कृत में सर्प, भोजपुरी में सर्प, अंग्रेजी में स्नेक, उर्दू में सांप। हम आमतौर पर अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। आप अपनी मातृभाषा के विषय में पता लगाएं कि आपकी कौन सी मातृभाषा है। आपको अगर मातृभाषा नहीं पता चल रही तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कहाँ से हैं, यानी कौन सी जगह से हैं। यूपी से हैं, बिहार से हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं या किसी अन्य जगह से हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बता दूंगी कि आपकी कौन सी मातृभाषा है। अध्यापिका समझाती है कि बंद आकृति की परिसीमा की लंबाई को परिमाप कहते हैं। बगीचे की सभी भुजाओं की लंबाई इसका परिमाप है। बगीचे की एक भुजा की लंबाई 200 मीटर है, इसलिए इसका परिमाप 4 भुजाओं की लंबाई यानी 800 मीटर है। दी गई आकृति की चारों ओर की लाइनों को गिनकर परिमाप निकालिए। प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है। तो देखिए परिमाप क्या होता है। परिमाप होता है, इस तरह से मैं कोई बॉक्स बना देती हूं। बंद आकृति का हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर मैं इस तरह से ये आकृति बना देती हूं तो इसका परिमाप हम नहीं निकाल सकते, या इस तरह से मैंने ये बना दिया तो इसका परिमाप हम नहीं निकाल सकते। बंद आकृति का ही परिमाप निकलता है। अब देखिए जैसे मैंने ये आकृति ले ली है, इसका परिमाप मुझे निकालना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैं मान लेती हूं ये है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिमाप क्या होता है, ये चारों तरफ की जो इसकी भुजाएं हैं, चारों भुजाएं हैं, इनकी लंबाई को जोड़ दो। 2 + 1 3, 3 + 2 5 और 1 6, तो 6 सेंटीमीटर क्या है, इसका परिमाप है। तो सभी भुजाओं को जोड़ना होता है, वो परिमाप हो जाता है। अब देखिए इसी तरह से हमें यहां पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, उनका परिमाप हमें निकालना है। जैसे ये आकृति निकालनी है। प्रत्येक वर्ग का क्या है, 1 सेंटीमीटर। क्या है, प्रत्येक वर्ग 1 सेंटीमीटर का है। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4, तो 4 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 4 सेंटीमीटर। 1 2 3 3 सेंटीमीटर। 1 2 3 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम पहले गिनकर लिख लेते हैं वर्गों को। 1 2 2 सेंटीमीटर, 1 2 2 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 6 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 6 सेंटीमीटर। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने देख लिया है कि कौन से वर्ग में कौन सी भुजा कितने सेंटीमीटर की है। अब हमें क्या करना है, जैसे पहले वाले वर्ग की हम क्या करते हैं, परिमाप निकालते हैं। तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, पहली चित्र का जो हमें दिया है, पहली आकृति का,
तो देखिए 4 जमा 3, हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 4 जमा 3 जमा 4 जमा 3, 4 जमा 3 जमा 4 जमा 3। तो इस तरह से हमने सभी भुजाओं की लंबाई लिख ली है। कितनी कितनी है, तो हम इसको जोड़ेंगे। 4 जमा 3 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14। तो यहां पर ये कितने हैं, 14 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो गया। अब अगली भुजा, जो अगले हमारी आकृति है उसमें देखिए 6 जमा 2 जमा 6 जमा 2। तो 6 जमा 2 8, 6 जमा 2 8, 8 और 8 16, तो 16 सेंटीमीटर। 6 जमा 2 8, 8 जमा 6 14 और 2 16, तो 16 सेंटीमीटर। इससे अगली वाली आकृति का देखते हैं, 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5। तो इस तरह से हम 4 बार 5 लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो बहुत आसान तरीके से हमने इसका परिमाप निकाल लिया है। आओ हम एक खेल खेलते हैं। अब यहाँ पर देखो एक खेल है। सामग्री क्या चाहिए, एक पासा और प्रत्येक समूह, बच्चों के समूह के लिए कागज से बनी वर्ग टाइलें 1 सेंटीमीटर के। तो इस तरह से हमें पासा चाहिए, पासा यानी डाइस, और 1 सेंटीमीटर क्या है, प्रत्येक टाइल चाहिए हमें इस तरह से 1 वर्ग सेंटीमीटर की। निर्देश है, बच्चे पासा फेंकेंगे और जितनी संख्या आएगी उतनी टाइलें उठा लेंगे। एक बहुभुज बनाने के लिए टाइल लगाएंगे, परिमाप निकालेंगे। एक बार बनी हुई आकृति को बिगाड़ना नहीं है, अगली बार उसी में टाइल जोड़नी है और नया परिमाप निकालना है। इसी प्रकार पासा फेंकते रहना है और पहले से बनी हुई आकृति में टाइलें जोड़नी है और परिमाप निकालना है। पहले जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर आएगा वह खेल जीत जाएगा। उदाहरण, मेरे पास 3 आया तो मैंने निम्न बहुभुज बनाया, इसका परिमाप 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए किस तरह से आपको ये खेल खेलना है। आपको 1 सेंटीमीटर के इस तरह से क्या करनी है, टुकड़े टाइलें उठा लेनी है। अगर टाइलें नहीं है तो आप कागज से इस तरह से टुकड़े काट सकते हैं। ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये चारों भुजाएं हमारी 1-1 सेंटीमीटर। अब आपने पासा फेंका है मान लिया, तो पासा फेंक कर क्या संख्या आई है, 4 आई है। तो आपको 4 इस तरह से एक एक के क्या उठाने हैं, टाइलें या कागज उठाने हैं। तो 4 हम इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए 1 2, तो इसको थोड़ा सा यहां से रख लेते हैं, 2 3 4। तो आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ सकते हैं 1 2 3 4। तो चारों को इकट्ठा जोड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से जोड़िए। फिर अगले बच्चे की बारी है, फिर अगले बच्चे की बारी है, इस तरह से फिर से आपकी बारी आएगी। मान लिया संख्या आ गई 3, तो अब 3 आपको फिर से कागज के टुकड़े उठाने हैं। अब 3 मैं लगा देती हूं, जैसे यहां 1 2 3। तो इस तरह से हमने 3 लगा। इस तरह से हमें आगे आकृति बनाते रहना है। फिर जिसका परिमाप 36 सेंटीमीटर पहले आएगा वह खेल जीत जाएगा। 36 सेंटीमीटर देखो कैसे, यह है एक यहां से ब्लॉक 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक है तो 4 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए इधर 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3, 3 सेंटीमीटर, 1 2 3, 3 सेंटीमीटर। तो अब हम इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। 3 जमा 3 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 4 15 और 1 16। तो ये 16 सेंटीमीटर है। आप इसको 2-3 बार खेलेंगे, हो सकता है कभी 6 संख्या भी आ जाए, तो आप 6 टुकड़े उठाइए और जोड़ दीजिए। जिसका भी जैसे ये 16 की जगह 36 सेंटीमीटर पहले आ जाता है वह जीत जाएगा। तो आपको ये देखना है किस तरीके से इसका परिमाप ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार आपको टाइल दोबारा से बताती हूँ। जैसे एक ये टाइल लगा दी, एक ये और एक ये। यहाँ पर मैं 6 टाइलें आपको लगाकर दिखाती हूँ। एक तरीके से मैंने ये लगाई है और 1 2 3 4 5 6 टाइलें मैंने ये लगाई है। अब देखिए इनका परिमाप अलग आता है या सेम आता है। 1 2 3, 3 सेंटीमीटर, नीचे भी 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इसमें देखिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6,
6 सेंटीमीटर और इसमें भी 6 सेंटीमीटर। तो 3 जमा 2 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 सेंटीमीटर इसमें। और 6 12 13 और 14, इसमें देखिए 14 सेंटीमीटर आया है। तो किसमें ज़्यादा हमारा परिमाप आया है? इस आकृति में। तो आपको ऐसी आकृति लेनी है जिसमें परिमाप ज़्यादा हो, तभी आप जीत पाएंगे। अगर आपको परिमाप वाला ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप फिर से पूछ सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगी आपको। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।